तो ये देख रहे हैं हम, ये है वेद व्यास संस्कृत विश्वविद्यालय का, ये यहाँ से दर्शन हो रहे हैं हमें। ये हिमाचल का एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है और यहाँ पे समस्त भारत के जो विद्यार्थी हैं वो संस्कृत में अपनी विद्या ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो आज जो हम आपको लेके जा रहे हैं ये एक ऐसी जगह है, अभी आपको दिखाएंगे हम, कि जहाँ महाभारत के समय में पांडवों के द्वारा जो अज्ञात वनवास जब पांडवों को किया गया था, तो उस अज्ञात वनवास के दौरान इस स्थल पे वो छुप करके रहे थे। और इस स्थल पे जब वो छुप के बैठे तो उन्होंने पूजा अर्चना करने के लिए अपने आराध्य भगवान शिव के पूजा करने के लिए यहाँ पे शिवलिंग का निर्माण किया, शिवलिंग को स्थापित किया, उसकी पूजा अर्चना की। तब से लेकर के आज तक यहाँ पे मान्यता है कि गांव के लोग, दूर दूर के लोग जो है इस मंदिर में आते हैं, शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। और इसके साथ ही हम आपको वो स्थल भी दिखाएंगे जहाँ माता कुंती को जब स्नान करना था, तो स्नान करने के लिए उन्हें जो वो जगह चाहिए थी एक, क्योंकि उस समय बाथरूम या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पे जो नीचे मैं दिखाऊंगा जो दरिया है वो भी हम दिखाएंगे, उस स्थान को भी दिखाएंगे। तो बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि हम ऐसे ही धार्मिक वीडियो और आपके समक्ष लेते आएं। चलिए आपको दर्शन कराते हैं। अब शिवलिंग के दर्शन करते हैं नंदी महाराज जी के। नंदी महाराज जी भगवान शिव, और ये वो दिव्य शिवलिंग जी के दर्शन जिनकी स्थापना द्वापर युग में जब पांडवों को अज्ञात वनवास हुआ था, तो उस समय अज्ञात वनवास के दौरान उन्होंने यहाँ पे स्थान लिया था रहने के लिए। तो उस दौरान दिव्य शिवलिंग की जो उन्होंने स्थापना की, पूजा अर्चना की, और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर इस दिव्य शिवलिंग को अपना वास बनाया और शक्तियां प्रदान की। और जो कोई भी शिवलिंग पे आके पूजा अर्चना करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा मानना, ऐसी धारणाएं हैं। और शिवरात्रि के समय हर साल जब भी दिव्य शिवलिंग की पूजा होती है तो रात को शिवलिंग के ऊपर चंदन से ओम का उच्चारण लिखा जाता है, जिसके दर्शन बहुत से श्रद्धालुओं को, भोलेनाथ के भक्तों को होते हैं। तो आइए आज हम अपने इस ब्लॉग में भगवान भोलेनाथ जी के पांडवों के द्वारा स्थापित शिवलिंग के दर्शन करें। और भी बहुत सी दंत कथाएं हैं और भी बहुत सी धार्मिक मान्यताएं हैं शिवलिंग को लेकर के। तो कभी आप आए देहरा में तो आप इस दिव्य शिवलिंग के दर्शन जरूर करें और अपनी मनोकामना पूर्ण करें और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद जरूर लें। इसके साथ ही ये दिव्य मंदिर को मैं दिखाता हूं, साथ ही ब्यास नदी के किनारे ये दिव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई है। मैं जूम करके थोड़ा दिखाता हूं आपको। ये चंपापतन जो ब्रिज है, ये ब्यास नदी जब बरसात के दिनों पूरे उफान में होती है तो यहाँ मंदिर को, शिवलिंग को छूती हुई ये नदी जाती है, फिर अपने उफान से कम होती है। और जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि जब अज्ञात वनवास के दौरान पांडव इस थली पे रुके थे, तो पांडवों को जब माता कुंती ने यहाँ ब्यास नदी में स्नान करना था, तो यहाँ पे माता के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस दौरान भीम के द्वारा ये जो आप बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हैं, पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें देख रहे हैं, ये चट्टानों का एक पहाड़
भीम ने बनाया और माता कुंती के लिए स्नान करने के लिए उन्होंने पहाड़ों के बीच में, बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में जो आप देख रहे हैं, एक स्नानागार का निर्माण किया, जिससे कि माता कुंती स्नान करके भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना अर्चना कर सके। अभी इसी के साथ पांडवों के द्वारा निर्मित गुफाएं भी हैं, तो आइए ले चलते हैं आपको उन गुफाओं की ओर। शिव मंदिर के पास ही आप देखिए, ये धतूरा भगवान भोलेनाथ जी का सबसे प्रिय ये फल है धतूरा, और ये काफ़ी यहाँ पे चलता है। और ये मैं धतूरे का आपको वो जो पौधा होता है वो दिखा रहा हूँ। और धतूरा भगवान भोलेनाथ जी का सबसे प्रिय ये फल है, और ये धतूरे के फूल हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर शिवलिंग के ऊपर ऐसे पुष्प जो है चढ़ाए जाते हैं, और ये फल जो यहाँ लगा है धतूरा, ये चढ़ाया जाता है। धतूरा ये एक ऐसा फल है, अगर आम इंसान या कोई भी व्यक्ति इसको खाए तो उसकी मौत हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही जहरीला और नशीला पदार्थ होता है। आप ये देखिए धतूरे के फूल, और भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय, और उसके बीच ये भांग का पौधा। मंदिर के साथ ब्यास नदी के किनारे ऐसे बहुत से धतूरे के पौधे और फूल और भांग के पौधे देखे जाएंगे, जो भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए यहाँ से लिए जाते हैं और ये पूजा में चढ़ाए जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं उन कंदिराओं की तरफ, उन गुफाओं की तरफ, जहाँ अज्ञात वनवास के दौरान पांडव रहते थे, और अपना अज्ञात वनवास के कुछ साल उन्होंने यहाँ गुजारे। चलिए ले चलते हैं वहां पे सीधे आपको कंदराओं की तरफ। गुफाएं मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि द्वापर युग की ये गुफाएं हैं, और ब्यास नदी का उफान जब आता है, पानी आता है, तो ये काफी भर गई है, लेकिन बहुत गहरी हैं, और यहाँ अंदर जाने का साहस हम में से किसी में भी नहीं है, क्योंकि अंदर बहुत ही अंधेरा है। और हम लोग हमने कोशिश की थी, बट अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी, तो डर के मारे हम अंदर नहीं गए, क्योंकि इसके अंदर कुछ अजीब सी आवाजें, कहारने की जैसी आवाजें आ रही थी, जैसे मानो कोई अंदर सोया हुआ हो और जैसे चिता रहा हो कि इसके नजदीक ना आए। तो इसलिए हम अपने दर्शकों को सिर्फ दूर से इसको शूट करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अंदर हमें कुछ डर भी लग रहा है कि कहीं कुछ है जो हमें आगाह कर रहा है कि हम अंदर न जाएं। तो आपको मैं एक बार फिर से दर्शन कराता हूँ, और ऐसी और भी बहुत सी गुफाएं हैं यहाँ पे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको और गुफाएं भी दिखाऊं, और कोशिश करूं कि नजदीक से दिखा पाऊं। ये वो पत्थर हैं जो पहाड़े हैं, जिनका पहाड़ बनाया हुआ था, मैं दिखाना चाहूंगा भीम के द्वारा। जब माता कुंती को स्नान करना था, तो यहाँ स्नान करने के लिए उचित व्यवस्था नहीं थी नदी के किनारे, तो भीम ने ये पत्थरों का एक पहाड़ यहाँ पे खड़ा करके बनाया। और ये बीच में जो आप तालाब देख रहे हैं, यहाँ पे माता कुंती को स्नान करने के लिए उन्होंने व्यवस्था की। तो इतने बड़े बड़े ये पत्थरों का पहाड़ जो है वो भीम के द्वारा यहाँ पे खड़ा किया गया।
देखिए, और ये अभी हम चले हैं नदी के उस तरफ, ब्यास के उस तरफ आपको जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां से आपको हम जो गुफाओं के द्वार हैं वो आपको दिखा सके। एक कोशिश है हमारी। चलो अभी देखते हैं हम कितने कामयाब इसमें होते हैं। तो आइए एक कोशिश। ये वो तालाब जो पत्थरों के चट्टानों को जोड़ते हुए भीम ने बनाए थे व्यास नदी के ऊपर माता कुंती के स्नान करने के लिए, जो है ये देख रहे हैं व्यास नदी के बीचों बीच ये पत्थरों के पहाड़ तैयार किए गए हैं। मैं दिखाऊंगा, बस हम जूम करता हूँ। देखिए यहाँ पे काफ़ी इस बार गुफाएं डैमेज हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा जूम करके दिखाने की। एक तो आप देखिए यहाँ पे पत्थर गिर गए हैं जिस करके गुफाओं का जो मुंह है वो थोड़ा बंद हो गया है। यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा तो जूम करके ये पत्थर टूट के गिर गया है, जिसके कारण हम इसको ज़्यादा नहीं दिखा सकते। और उसी के साथ में ये दिखाऊंगा आपको, ये देखिए यहाँ पे भी ये पत्थर, और कुछ है कि ये बंद कर दी गई है यहाँ पे प्रशासन के द्वारा, क्योंकि यहाँ अंदर पूरा ये एक 50 से 60 लोगों के बैठने की इतनी व्यवस्था थी, इतनी काफ़ी बड़ी अंदर से गुफाएं थी। लेकिन यहाँ पे कई हजार वर्ष पुरानी ये गुफाएं हैं, तो सुरक्षित नहीं है, तो इसलिए प्रशासन ने इनको बंद कर दिया है ताकि इसके अंदर कोई जा ना पाए। आप देखिए, तो ऐसी ये पांडवों के द्वारा निर्मित ये गुफाएं अज्ञात वनवास के दौरान यहाँ रहे और उन्होंने यहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की। और ये उन्होंने तालाब बनाया हुआ था ब्यास नदी के ऊपर। मैं दिखाना चाहूँगा पत्थरों को, ये पहाड़ बना के पत्थरों का ये पहाड़ बनाया था और ये तालाब बनाया था अपने स्नान करने के लिए। अभी इसके आपको ब्यास नदी का भी मैं दृश्य दिखाता हूँ, चलिए।